स्क्वायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का तीसरा वीडियो है, यानी इस शिफ्ट का लास्ट वीडियो है। इसमें ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सेट की शुरुआत जो है दोस्तों इस क्वेश्चन से हम लोग करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बनाने को दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। इसको बनाते हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों, शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का जो आयतन होता है ना, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन 1232 दिया है ना, तो इसके बराबर में हम इसको क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को लिख देंगे 1/3 पाई, पाई माने 22/7 गुने आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 1232। क्या करेंगे कि अब इसको एच का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। आर का मान तो दिया नहीं है, आर ही तो पूछ रहा है आपसे, और शंकु की लंबाई माने ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई जो है हमारा 24 दिया है बराबर 1232। अब इसको काटना शुरू करिए। काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 1 बचा 13, 11 एकम 11, 2 बचा 22, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं कि एक आरी रहेगा तो ऊपर नीचे कटता है, और बराबर के आर पर रहेगा तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है। तो पहले इसको काट लीजिए, 3 8 24। अब 8 से काटिए, 8 से 14 8 112 होता है। 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर है 7 7 कितना हो जाएगा 49। आर बराबर √49 करेंगे तो 7 आपका आ जाएगा। तो आर का मान आ गया आपका 7। यही आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी, जो आंसर 7 दिए हैं उनका आंसर सही है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम ये लॉजिकल सवाल है, बिल्कुल लॉजिक वाला सवाल है। ध्यान दीजिए, हम इसको बेसिक से नहीं बनाने वाले हैं। 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं, तो यानी कि एक 12 वर्ष के लड़का को भेज दिए और दूसरा एक लड़का को ले आए। तो 12 वर्ष का लड़का मेरा गया है और एक दूसरा लड़का आया, तो 18 लड़के की औसत आयु 1.5 साल बढ़ गया। इसका मतलब हमारा जो 12 गया है और दूसरा कोई आया, औसत को बढ़ा दिया। इसका मतलब आने वाला आदमी 12 से ज़्यादा का आया है। अब 12 से ज़्यादा का आया हो तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 12 से जो नया लड़का होगा ना वो 12 से जरूर ज़्यादा का आया है, क्योंकि बढ़ा दिया। अगर वो कम कर देता तो यानी 12 से कम का आता, तो 12 से ज़्यादा का आया है तो प्लस। कितने लड़के थे, 18 लड़के थे, उसमें से एक लड़का गया तो -1, एक लड़का आया तो +1, क्योंकि एगो गया एगो आया, तो -1 + 1 यानी कि 18 के 18 ही आदमी रह गया। ठीक है, और कमी वृद्धि से गुना करा दीजिएगा, यानी 1.5 वर्ष से इसमें हम क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो हो गया। नया व्यक्ति जो आया है ना उसकी आयु निकल जाएगी कि नया कितने वर्ष का आया, तो 12 प्लस ये खत्म हो जाएगा 18 गुना 3/2, 2 9 18, ये हो जाएगा 12 प्लस 9 27, 27 2 29 10, 39 वर्ष का कोई आने वाला व्यक्ति होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा कि नए व्यक्ति की आयु। फिर से एक बार समझ लीजिए, 12 वर्ष के लड़का गया और एक लड़का आया, बढ़ा दिया। इसका मतलब 12 से ज़्यादा का आया होगा, तो प्लस 18 आदमी थे, एगो गया एगो आया, तो 18 के 18 रह गया, और 1.5 वर्ष वृद्धि कमी कर दिया। कमी वृद्धि से गुना करते हैं। 1.5 को मैं 1.5 वहाँ लिखा है, मैं 3/2 कर दिया हूँ, क्योंकि बाद में वो काटते ना 1.5 को, तो आपका 3/2 ही आता। 5 या 15, 5 दूनी 10, तो इस तरह से 2 9 18 करके 9 27 12 39 ऐसे ला दी। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 घन सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन के शुरुआत में ही इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, हूबहू उसी टाइप का ये सवाल है। तो मैं तो कहूँगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ये हूबहू जो है वो पिछले सवाल जो शुरुआत में किया था लंबवृत्तीय शंकु का, सेम टू सेम है। आयतन इसमें भी दिया है, लंबाई भी दिया है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बनाने के लिए इसमें छोड़ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चार्ट, पाई चार्ट जो है आपके स्क्रीन पे गया होगा, जो कि ये कार बनाने में लगने वाले कुल समय का प्रतिशत को दर्शाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैं ये इसके जस्ट पिछले वीडियो में बताया था, उसी पर आधारित है ये कि कार का जो है ना
वो बनाने में लगे कुल समय का प्रतिशत को दर्शाता है। और कुल कार जो है वह बनाने में 1200 घंटे का समय लगता है। तो J1 तथा J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये कुल जो है 1200 घंटे जो है वह कार बनाने में जो लग रहा है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। इस बार पूछा है कि J1 और J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय का अंतर, J1 और J4 का अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले J1 का है 14% और J4 का है 8%। इन दोनों का अंतर कितने परसेंट का है? 6% का। तो 6% किसका निकालेंगे? 1200 घंटे का। तब 1200 का 6% निकाल लीजिए, आपका अंतर आ जाएगा 72 घंटा। तो इसका जो अंतर आएगा ना J1 और J4 का, वो 72 घंटे का होगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा। सेम टू सेम सवाल मैं पिछले वीडियो कोई देखे होंगे तो आप लोग को ये देखने को मिला होगा, लेकिन अंतर नहीं वहाँ पूछा था। वहाँ पूछा था कुल कितना समय लगेगा, वहाँ J2 J5 के बारे में शायद बोला था। तो अगर आप ये वीडियो कोई अगर नए देख रहे हैं तो पिछला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन एक बार रिवाइज हो सके आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाए तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत जो है वह आपका 44 दिया है। अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े कि नया औसत 47 हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े कि 47 हो जाए, तो इन दोनों का अंतर लीजिएगा। इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का। यही 3 जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अगर बोला जाता कि इसमें से क्या घटाई जाए कि ये औसत 44 से 38 हो जाता, तो 44 से 38 कितना कम है? तो कितना कम है? 38 6 44, 6 घटाई जाए तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाता। क्या जोड़ी जाए तो भी आप बड़े में से छोटा घटा के अंतर कर लीजिए। ठीक है, जो अंतर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि इसका औसत 44 है, प्रत्येक में 2 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो प्रत्येक में 2 से गुना करेंगे ना, तो नया औसत क्या होगा? तो पुरानका औसत में 2 से गुना कर दीजिए, नया का औसत हो जाएगा आपका कितना? 88। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन पूछे, अब इसका इसी कंसेप्ट से हम जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है x रेशियो y बराबर 7:5, y रेशियो z बराबर 7:11। तो x, y और z का मान पूछा है। ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं कितना बार इसको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ बनाने के लिए, नहीं तो ये भी क्वेश्चन मेरा मन था कि आप लोगों को जो है वह दे दूँ बनाने के लिए। तो आप लोग को ये तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आप अभी क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले इसको बनाकर और तब देखिए कि हमारे से आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन नहीं दे सकता बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करके आप बनाइए और तब आंसर मिलाइए। चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं। y बराबर करिए। y जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे जो है ये 7 से गुना इसमें कर लेंगे, इसमें 5 से करेंगे तो बराबर हो जाएगा 7 5 35, 5 7 35। और जब 7 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, तो 7 7 49, 7 5 35 हो जाएगा। फिर 5 से 5 7 35, 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ देखिए y जो है ये बराबर हो गया। उस समय जो x का मान आया ये 49 और y का मान जो है 35 और z का मान जो है 55। ये जहाँ ऑप्शन में दिखे आप आंसर मार दीजिए। ये देखिए 7 7 इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है। 5 5 है, इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन होना चाहिए तब कटता, नहीं कटेगा, यानी यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर है आपका 49 35 55। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी? जब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना कि कमरे में रखी जा सकने वाली बड़े से बड़े छड़ की लंबाई, तो उसका विकर्ण निकालिएगा। ठीक है, तो कमरे में रखी जा सकने वाली बड़े से बड़े छड़ की
लंबाई। अगर ऐसा बोलेगा तो समझ जाओ एक तरह से यह विकर्ण पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा से बड़ा जो है ना लंबा कोई भी चीज़ हम रखेंगे छर, वो विकर्ण का ही रूप लेगा वो, ठीक है। तो विकर्ण हम निकाल लेंगे। और चूंकि ये कमरा घनाभाकार बोल रहा है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे। घनाभ का विकर्ण होता है √L² जोड़ B² जोड़ H²। तो हम L का मान यहाँ पे डाल लेंगे। L का मान दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर। फिर B का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। H का मान है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए। अब √अंडर निकाल लीजिए। 16 16 यहाँ 256, 144, ये हो जाएगा 225। आपको जोड़ेंगे तो 256 144 जो हो जाएगा 402, 625। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो बड़े से बड़े जो छड़ की लंबाई होगी 25 मीटर होगी। सॉरी, मीटर में दिया है तो मीटर में होगी, और क्या, 25 मीटर। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों ये 25 मीटर। अगला सवाल है दोस्तों, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटा में तय करता है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वही दूरी, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोस्तों, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटा में कोई तय करता है, वह दूरी कितना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल हमारा दिया है 48 और समय दिया है 14, तो ये हो जाएगा आपका दूरी 48 गुने 14 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको गुना में करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसी दूरी को जो है ना 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अब बट्टा में चाल। अब बताओ दूरी तो ये है, तो दूरी पुट कर देंगे 48 गुने 14, और नया चाल जो 84 बोला है उस 84 से भाग दे देंगे, हो गया आपका आंसर। तो 14 छक्के 84 और 6 अठे 48, यानी 8 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो 8 घंटा ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट है, इसे ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाते हैं इसको बनाने में। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ बोला है ना कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है या लाभ होता है, यही दोनों में से कुछ बोलेगा। तो हानि वाले को ना बराबर के इस पार लिखिएगा, ठीक है। अब 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 वस्तु का एसपी लिख दिया मैंने। हानि के बराबर होता है, तो हानि ऊपर मैंने लिख दिया है कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब बराबर के इधर हम हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी होता है। अब बताइए 75 वस्तु को खरीदता है, तो 75 वस्तु का हम लिख देंगे खरीदता है माइनस सीपी। अब 10,800 में खरीदता है वो नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 75 वस्तु का सीपी। ये वाला नहीं दिया है तो अपने से इसको भी ना 75 वस्तु का एसपी लिख दिया जाता है। यही मेन लॉजिक है, ठीक है, कि हानि बोल दिया ना तो हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। क्रयमूल दिया हो ना तो विक्रयमूल नहीं दिया है तो जो क्रयमूल दिया है उसी का विक्रयमूल अपना से ले लेते हैं। हानि है तो क्रयमूल माइनस विक्रयमूल करेंगे, तो यहाँ माइनस कर लेंगे। यही अगर लाभ बोलता 75 वस्तु के क्रयमूल दिया रहता और लाभ बोलता तो लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल होता। 75 का क्रयमूल दिया है तो 75 का विक्रयमूल भी लेते, लेकिन विक्रयमूल में से क्रयमूल यहाँ घटाते, यानी इसमें से इसको घटाते और यहाँ लाभ रहता, तो ठीक है। और ये जो भी हानि बोला है 5 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर, तो यहाँ 5 वस्तु का विक्रयमूल हानि के सामने लिख देंगे। 5 वस्तु के क्रयमूल के बराबर बोला रहता तो यहाँ 5 वस्तु का क्रयमूल लिख देते। तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इधर उधर पहले करिए, एक जाति को एक साथ। यहाँ देखिए एसपी है, इसको उधर भेजेंगे तो 5 वस्तु का एसपी और 75 वस्तु का एसपी, 80 वस्तु का एसपी हो जाएगा। अब का मैंने गुना करके यही सब हटा दिए, 80 का एसपी हो गया, यहाँ 75 का सीपी हो गया, 75 सीपी। अब देखिए 75 वस्तु का सीपी 10,800, यानी इसका मान दे दिया है 10,800, यहाँ पुट कर लेंगे। 80 गुने एसपी कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब 8 से हो जाएगा 8 एकम 8, 2 28, 8 3 की 24, 4 8 बजे 40, यानी एसपी बराबर हो जाएगा हमारा 135। यानी कि आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 135 रुपया, यही आपका
आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों एक बार में अगर ये कंसेप्ट जो बोले हैं वो समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को पीछे करिए और ठीक से पहले देखिए हम क्या बोले हैं, ठीक है। जब भी दोस्तों हानि बोलेगा ना तो हानि बराबर क्रैमूल माइनस विक्रैमूल होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। और ये हानि 5 वस्तु के विक्रैमूल के बराबर है तो ये लिख देंगे। और इधर एगो कौनो दिया रहेगा 75 वस्तु का क्रैमूल, तो 75 वस्तु का सीपी तो है, अब अपने से 75 वस्तु का ना एसपी ले लेंगे। हानि बोला है तो क्रैमूल में से विक्रैमूल घटाएंगे, अगर लाभ बोलता है तो विक्रैमूल में से क्रैमूल घटाते। यानी जो अपना से ले रहे हैं ना, यही मेन लॉजिक है कि जो दिया है ना उसी का अपना से एक और उसी का लेते हैं। क्रैमूल दिया है तो विक्रैमूल उसी का लेते हैं, ठीक है। और घटाते समय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर करके और तब मान पुट करके बना लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है इस सेट का। ये सेट कंप्लीट हो रहा है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ। अगले वीडियो की शुरुआत मैं इसी प्रश्न से करूँगा। प्रश्न लिख लीजिए आप लोग और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 25% की छूट देने के बाद 40% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक है? आपके ऑप्शन है 80%, बी ऑप्शन है 86.67%, सी ऑप्शन है 85% और डी ऑप्शन है 75%। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।